सब्सक्राइब कीजिए केन एस्ट्रो को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, केन एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको एक आवश्यक सूचना देनी है। वह आवश्यक सूचना यह है कि यदि आप कोई भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं तो कृपया करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी सुशील एस्ट्रो पे जा करके आप पूछ सकते हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं और आपके प्रश्नों का जवाब हम वीडियो के माध्यम से देंगे। दोस्तों, आज जो हम विषय आपके लेकर के आए हैं वह है मीन राशि में शुक्र का प्रवेश और उसका अन्य राशियों पर प्रभाव। दोस्तों, यह वीडियो हम दो भाग में आपको बताएंगे। शुरू में हम 6 राशियों को लेंगे, उन 6 राशियों को जिन पर इस ग्रह का शुभ प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, दिन शुक्रवार 2 मार्च सन 2018 11:33 पर सुबह शुक्र महाराज जो हैं वह कुंभ राशि छोड़ करके मीन राशि में विराजमान हो जाएंगे और यह जो शुक्र है वह 26 मार्च 2018 तक उसमें विराजमान रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शुक्र ग्रह के कौन ग्रह मित्र हैं, कौन सम हैं और कौन शत्रु है। तो दोस्तों, शुक्र के जो मित्र ग्रह हैं वह है शनि, बुध और राहु और सम जो ग्रह है वह है बृहस्पति और सूर्य। शत्रु ग्रह जो है वह है चंद्रमा और मंगल। तो इस प्रकार दोस्तों, अब मैं आपको 12 राशियों में उसके प्रभाव के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं कि पहले हम 6 राशियों को लेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि से शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा, मीन राशि में जाकर के जो शुक्र ग्रह है वह अपने परम उच्च का हो जाता है। परम उच्च मतलब उच्च का ग्रह हो जाता है वो। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में उच्च के ग्रह को जो है उदित अवस्था भी बोलते हैं। तो अब मैं मेष राशि से शुरू करता हूँ। मेष राशि से जो शुक्र है वह 12वें भाव में बैठा हुआ है और मेष राशि वाले जातकों का जो शुक्र है वह दूसरे भाव का और 7वें भाव का स्वामी है। तो दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इन दिनों में उत्तम कार्यों में धन खर्च होगा और इधर उधर भ्रमण के योग बने हुए हैं, उनके यात्राएं होंगी। कुछ मेष राशि के जातकों की विदेश यात्रा तक का योग बना हुआ है और इतना अवश्य है कि पारिवारिक सुख सौख्य की वृद्धि होगी, धन का संग्रह होगा, कुटुंब पक्ष से उचित सहयोग प्राप्त होगा। जो शादीशुदा जातक हैं, अर्थात चाहे वह स्त्री जातक हैं चाहे वह पुरुष जातक हैं, उनको पति पक्ष को पत्नी पक्ष से सहयोग मिलेगा और पत्नी पक्ष को पति पक्ष से उत्तम सहयोग की प्राप्ति होगी। और जो व्यापारी वर्ग हैं उनका व्यापार में अत्यधिक वृद्धि होगी और व्यवसाय वालों के भी व्यवसाय में उत्तम वृद्धि होगी। खूब उनका निरंतर विकास होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से ग्रह बहुत उत्तम है। यूँ कहिए कि व्यापारी वर्ग के लिए धन धान्य की आपूर्ति होती रहेगी। दोस्तों, अब लेते हैं वृष राशि को। वृष राशि से जो शुक्र है वह 11वें भाव में बैठा हुआ है। 11वां भाव जो होता है वह लाभ स्थान कहलाता है और वृष राशि वालों का जो शुक्र है वह उनकी राशि का स्वामी है। जैसा कि मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ कि वृष राशि और तुला राशि का स्वामी जो है शुक्र है। तो वृष राशि के जातकों के लिए बहुत उत्तम समय है। मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, शारीरिक मानसिक सौख्य सुंदर रहेगा, मन की सुंदरता बनी रहेगी, धन लाभ निरंतर होता रहेगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहेगी, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती रहेगी। व्यापारी वर्ग, व्यावसायिक वर्ग के लिए बहुत उत्तम समय है। उनका व्यवसाय बहुत सुंदर चलेगा, व्यापार में लाभ होगा, व्यवसाय में लाभ होगा और जो भी रुके हुए काम हैं वे सब बनेंगे। विशेष करके जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं,
उनका बौद्धिक विकास होगा। यदि किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी परीक्षा को देने जा रहे हैं तो उनको जो है परीक्षा में उत्तम अंकों से सफलता प्राप्त होगी, भाग्य का उत्तम विकास होगा, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं कर्क राशि को। कर्क राशि से जो शुक्र है वह उनके भाग्य स्थान में स्थित हो रखा है और कर्क राशि विशेष करके कर्क राशि के जातक जो हैं उनका भाग्य का उत्तम विकास होगा। जितने रुके हुए कार्य हैं वे सब बनेंगे। सहयोगी वर्ग से उनको सहयोग प्राप्त होगा, पराक्रम की वृद्धि होगी, धन लाभ ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहेगी, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती रहेगी और यह बहुत उत्तम समय है। खूब उनको सुखों की प्राप्ति होगी, मित्र वर्ग से सुख सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी और जितने भी उनके रुके हुए कार्य है वह सब बनते चले जाएंगे। धर्म की वृद्धि होगी, तीर्थाटन इत्यादि के योग बने हुए हैं, धार्मिक स्थलों की सैर करेंगे और ईश्वर के प्रति उनकी आस्था बढ़ेगी। दोस्तों, अब लेते हैं मिथुन राशि को। मिथुन राशि से जो शुक्र है वह दसम स्थान में बैठा हुआ है। दसम भाव जो होता है वह कर्म का भाव है, आजीविका का भाव है और राज्य पक्ष कहलाता है। विशेष करके मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत उत्तम समय है। उनके उन्नति के योग बन रहे हैं, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। जो जातक सेवा में कार्यरत हैं, सेवा अर्थात नौकरी पेशा वाले हैं, अधिकारी वर्ग हैं, के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। अपने जो उनका सहयोगी स्टाफ है उनसे उनको पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होगी, कार्यों में उन्नति होती रहेगी। विशेष करके जो है धन लाभ इत्यादि होने की संभावना है। विशेषकर उत्तम कार्यों में धन भी खर्च होगा, स्वास्थ्य सुंदर रहेगा, धन लाभ ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहेगी, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती रहेगी और विशेष करके यह बहुत उत्तम समय है। को सुखों की प्राप्ति होगी, मित्र वर्ग से सुख सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी और जितने भी उनके रुके हुए कार्य है वह सब बनते चले जाएंगे। धर्म की वृद्धि होगी, तीर्थाटन इत्यादि के योग बने हुए हैं, धार्मिक स्थलों की सैर करेंगे और ईश्वर के प्रति उनकी आस्था बढ़ेगी। दोस्तों, अब लेते हैं कन्या राशि को। कन्या राशि से जो शुक्र है वह सप्तम भाव में बैठा हुआ है। सप्तम भाव जैसे मैंने आपको बताया कि पत्नी का भाव होता है, पति का भाव होता है। कन्या राशि वाले जातकों का विशेष करके पारिवारिक सुख सौख्य सुंदर रहेगा, धन का संग्रह होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, पारिवारिक पक्ष से उत्तम सहयोग की प्राप्ति होगी, वाणी में निर्मलता बनी रहेगी और भाग्य का उत्तम विकास होगा, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। व्यापारी वर्ग के लिए ग्रह अति सुंदर हैं, व्यापार में उनको उत्तम धन लाभ होगा, व्यवसायिक वर्ग वालों के व्यवसाय की उन्नति होगी। जितने भी उनके रुके हुए काम हैं वह सब अपने आप बनते चले जाएंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। विशेष करके वाहन सुख और यदि वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो वाहन खरीदने के योग बने हुए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं वृश्चिक राशि को। वृश्चिक राशि से जो आपका शुक्र है वह चौथे स्थान में बैठा हुआ है। चौथे स्थान का शुक्र बहुत उत्तम होता है क्योंकि शुक्र जो है केंद्रवर्ती हो जाता है। केंद्र में जो है शुभ ग्रह बहुत उत्तम फल प्रदान करते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बहुत उत्तम समय है। उनको सुखों की प्राप्ति होगी, मित्र वर्ग से सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। यदि वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो वाहन खरीद सकते हैं, वाहन सुख प्राप्त होगा। जो जातक जमीन भूमि इत्यादि में जो है अपना पैसा डालना चाहते हैं उनको उसमें लाभ प्राप्त होगा। भवन निर्माण करना चाहते हैं तो भवन निर्माण करा सकते हैं। बहुत उत्तम समय है और विशेष करके उत्तम संतान सुख की प्राप्ति होगी, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, बौद्धिक सुखों की प्राप्ति होगी, बौद्धिक संपदा में वृद्धि होगी और जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए बहुत उत्तम समय है। धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए यह जो समय है बहुत उत्तम समय है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक करें और कुछ पूछना चाहते हैं तो जैसे मैं पूर्व में ही आपको बता चुका हूँ
उसके अनुसार आप जो है पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।